नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स और सी टाइम्स के हमारे खास कार्यक्रम यानी कि हमारी खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हर्षित शर्मा जी से, जो कि मंडला के व्यवसायी भी है और साथ ही अभी वो पैदल यात्रा उन्होंने की है मंडला से लेकर अयोध्या तक की। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी कि पैदल यात्रा का उन्हें विचार कैसे आया और किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जय श्री राम आपको। जय श्री राम। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि आपको पैदल यात्रा की प्रेरणा कहाँ से मिली? उम, बस मैं एक्चुअली वैसे ट्रैवलिंग का शौकीन हूँ। अच्छा, जी, ट्रैवलिंग मैंने काफ़ी बार ट्रैवलिंग्स की है, अलग-अलग वे में अलग-अलग अनुभव लेने का और सोलो ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक है मुझे। ओके, जी, अकेले जाने का ट्रैवलिंग का श करने का शौक बहुत है मुझे। जी, तो मैंने ट्रैकिंग वगैरह भी की है, अच्छा, जैसे आपका हरिहर फोर्ट ट्रैक अच्छा, और केदारनाथ जी पैदल ट्रैक, वैष्णो देवी 4 बार ट्रैकिंग की है ओह! पैदल। तो भगवान के प्रति आस्था भी अच्छी है। जी, ट्रैकिंग वगैरह का शौकीन हूँ और बस मैं फ़ोन्स वगैरह देख रहा था तो हाँ, लोगों को भी देखा मैंने जाते हुए, तो मैं बोला मुझे भी जाना है। हुँ, ख़्याल आया मन में जाना है और वो सब प्रभु की कृपा है, उनकी बिल्कुल, कृपा है कि इनको बुलाना है तो उनने बुला लिया अपने रास्ते पे मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किस तारीख से आपने ये सफ़र शुरू किया था? मैं 10 तारीख को माँ नर्मदा के घर से निकला, माँ नर्मदा के दर्शन किया, जी, वहाँ पूजा की और वहाँ से फिर 10 तारीख को अपनी यात्रा आरंभ कर दी थी मैंने। अच्छा, अच्छा। जी, तो ये बताइए कि ज़ाहिर-सी बात है कि पैदल यात्रा इतनी आसान नहीं होती, थकान के अलावा भी और भी कई सारी समस्याएँ आती हैं। जी। तो आपने कैसे सामना किया उनका? मुझे थकान तो लगी स नहीं है। अच्छा, भगवान के वो नाम की शक्ति। वो मुझे पता नहीं चला, जी, सबसे फर्स्ट दिन जी, हाईएस्ट मैंने जो कवरिंग की है, जी। वो 80 किलोमीटर चला हूँ। ओह! सबसे पहले दिन जो चला हूँ मैं, वो 80 किलोमीटर चला, उसके बाद कभी नहीं चला। उसके बाद कभी मैं मतलब अब टाइम्स तो नहीं बता सकता लेकिन कैसे-कैसे पहुँचा क्योंकि मेरे पास में 2 फ़ोन्स थे, 1 फ़ोन तो मेरा रास्ते में गुम गया था और एक ही फ़ोन ये है। जी। टाइम तो मैं बता नहीं सकता कि एग्ज़ैक्ट कब पहुँचता था, कब नहीं पहुँचता था। कई बार क्या होता था, किसी जगह पे मेरा फ़ोन काम करता था और किसी जगह पे हाँ, मेरा फ़ोन नहीं बिल्कुल काम नेटवर्क इश्यू। नेटवर्क इश्यूज़ आते थे और आइडिया की सिम है, आइडिया के काफ़ी जगह पे जी। नेटवर्क के इश्यूज़ रहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो वो दिक्कतें रहती थी। कई बार मेरा गूगल में क्या होता है, कभी गूगल रूट्स भी हैं अपने, तो गूगल की लोकेशन वही चीज़ घुमा के 5 किलोमीटर दूर दिखा देती थी और वो शॉर्टकट रास्ता अलग जगह से अलग जाके होता था। वो 5 किलोमीटर दूर। तो कई बार गूगल की रेंजेस सही बताती थी, कई बार गूगल की रेंजेस बिल्कुल, बिल्कुल। गलत बताती थी जी। और कई बार लोकलाइट्स भी जैसे गाँव-वाँव में जाओ, इंटीरियर में जाओ, तो लोकलाइट्स भी भैया आप यहाँ से ऐसा रूट जाइए, यहाँ से सा तो मैं जब ट्रैवलिंग और अपनी यात्रा कर रहा था, तो जी। 10 लोगों से पूछता था, क्योंकि मुझे पैदल चलना है और हुँ। मैंने नाइट में भी ट्रैवलिंग की है। ओह! ऐसे-ऐसे रास्तों से किया हूँ कि वहाँ के लोकल लोगों ने बोला, "भैया रात में आप मत चलो, आप रुक जाओ।" लेकिन मैं प्रभु की कृपा से चल रहा था। जी। तो रात में भी मैंने जिन-जिन रास्तों से जैसे गया हूँ, तो 10 बार ये पूछ लेता था, "हाँ भैया, इस रूट्स में ढाबे, पुलिस स्टेशंस, हुँ, 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 पेट्रोल पंप्स हुँ। ये जी। हैं कि नहीं हैं, थोड़े से सिटी रूट है कि नहीं है, ये थोड़ा-सा मैं पता करते हुए जाता था। इंटीरियर रास्तों को थोड़ा-सा मैं अवॉइड करते जाता था। जी। 10 लोगों से जानकारी लेता था, उसके बाद फिर वो वाला रूट अपना तय करता था। कई बार मेरे को वही रूट यहाँ से 5 किलोमीटर पास पड़ रहा है और वहाँ से वही रूट घूम के 7 साढ़े 7 किलोमीटर मेरे को दूर पड़ रहा है, लेकिन मैं 2.5 किलोमीटर ज़्यादा चलना प्रेफ़र किया कि अपनी सेफ्टी भी जी। ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे रूट्स मैंने लिया हूँ और यात्रा के दौरान मेरे को नए-नए अनुभव बहुत अच्छे अनुभव लाइफ़ के सबसे बेस्ट अनुभव में से अनुभव नहीं इसको अब बस भगवान की कृपा बोलूँगा मेरे ऊपर जी। कि मैंने इतनी बड़ी ट्रैवलिंग करनी मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इतना चल लिया हूँ। चलिए, बिल्कुल, जबकि आजकल के माहौल में लोग चलते ही सबसे कम हैं। कहीं मैं पड़ोस में भी जाना नहीं हो तो इंसान गाड़ी उठाता नहीं है। तो मैं खुद वैसे ही हूँ ना सेम कि मेरे को घर जी, से स्कूटी मेरे पास स्कूटी है तो मैं घर से अगर सामने शॉप तक जाना है, तो मैं 10 बार गाड़ी लेके अपना चले वहाँ तक जाऊँगा, आऊँगा, जी, मेरे घर पे भी चिल्लाते हैं कि तुम भैया आज के समय थोड़ा पैदल चल लो। पेट्रोल लगता है, पैसे लगते जी, हैं पेट्रोल जी। में भी डलवाने के लिए तो तुम इतना क्यों चलते हो? और हेल्थ वाइज़ भी ठीक है, हाँ। चलना अच्छी बात होती है, जी, लेकिन जी, जी, जी। आजकल लोगों में ये चीज़ खत्म हो रही है, पैदल जी। चलना नहीं हो रहा हाँ, है। हाँ, हाँ। तो इसके पहले भी आपने कौन-कौन सी यात्राएँ की हैं? मैंने कहाँ? 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर अरे लिए वाह! हैं। जी।
मेरा लगभग-लगभग जैसे फ़ेमस इंडिया के जो प्लेसेस हैं, जी। काफ़ी जगह मैं ट्रैवलिंग किया हूँ। ओके। बहुत सारी जगह है जैसे ट्रैवलिंग करने का ऐसा है कि अच्छा खासा अनुभव हो गया है मुझको। जी। मतलब जैसे सभी को आदत ये और होती मुझे है। अकेले जहाँ घूमने का शौक है। शौक है। जी। तो कभी घर वाले कभी बोलते नहीं है कि क्यों या। मम्मी-पापा को ट्रस्ट है कि बस कि हाँ, तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ। जी, जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि हम सभी को एक लग्ज़री लाइफ़ की आदत हो जाती है कि एक कम्फ़र्ट चाहिए होता है, सोने के लिए बेड चाहिए है, हुँ, गाड़ी चाहिए, मोबाइल, चार्जर, ये हुँ। सब चीज़ें या फिर काफ़ी सारी अब हम लोगों की लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी अलग हो गई है। तो ऐसे में कम से कम सामान रखकर क्योंकि ऑब्वियसली आप पैदल अगर चल रहे हैं, तो आप कितना सामान उठा पाओगे? तो एक लिमिटेड मेरा बैग सामान के साथ का मेरे चलना। बैग का मैंने एग्ज़ैक्ट तो अंदाज़ नहीं है, पर जो मेरे बैग का एक्चुअली वज़न है, वो 18-19 किलो के समथिंग ओह! समथिंग होगा, हाँ। जो मैं कैरी करता था। जी। लेकिन ऐसा था कि कई जगह पे ट्रैवलिंग के दौरान मैं शूज़ वग़ैरह अपने कई जगह पे छोड़ दिया हूँ। ओह! जैसे शूज़ है, तो शूज़ अपने छोड़ दिया क्योंकि कैरी करके मैं जा नहीं पाऊँगा, जी, आगे जी। नहीं बढ़ पाऊँगा। कुछ जगह पे अपने कपड़े छोड़े और कुछ जगह पे मैंने अपना सामान कोरियर भी करवा दिया। सुल्तानपुर में भी एक अग्रवाल जी हैं, उनने मेरा सामान मैंने वहाँ से वी-मार्ट से भी शॉपिंग करी, कुछ कुछ शोरूम से शूज़ वग़ैरह खरीदे और फिर जी, वहीं एक जैसे था तो एक मैनेजर थे वहीं पे, तो उन्होंने बोले भैया हम आपका करवाएँगे फिर वहाँ से मेरी अग्रवाल जी के यहाँ गए हम। अग्रवाल जी के यहाँ बातचीत हुई, अग्रवाल जी ने बोला कि हम आपका सामान पूरा कोरियर करा देंगे और कोरियर का बिलिंग भी समथिंग मैंने उनको बोला भैया जो भी फेयर होगा आप हमसे ले लीजिए, तो वो बोलते नहीं हम आप राम भक्त से हम पैसे नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, जी। नहीं लेंगे। मतलब लोगों वो ने भी वो आपकी मदद की अपने है। तरफ से ही बोले कि हम आपका सामान कोरियर करवा रहे हैं मंडला। जी, जी। तो वो जो मेरे एक्चुअली जैसे अब मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसा कभी रहा नहीं हूँ, तो गर्मी के वजह से जैसे अपन कई बार टी-शर्ट 3-4 दिन पहन लें, जी, 2 दिन पहन लें, 3 जी। दिन पहन लें, तो स्मेल आने लगती जी, है कपड़ों बिल्कुल, में से भी। बिल्कुल। तो वो कैसे पहनेंगे अपन, सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। जैकेट्स चलते-चलते काली हो जाती थी, हाँ गंदी हो जी, जाती थी। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। वो कैसा करें, तो मैं चेंज कर लिया करता था कपड़े वगैरह 3-4 दिन यूज़ करके चेंज कर लिया करता था। तो वहाँ पे जो कपड़े वगैरह लिया पुराने जो भी कपड़े थे, उनने मेरे कोरियर कर दिए घर और मैंने उनको 2-3 बार बोला तो नहीं, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे हुँ, बोले। तो फिर मैं उसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बिल्कुल, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है बस। बिल्कुल और यानी और लोगों ने आपकी समय-समय पे मदद भी करी है। हाँ, अनुभव लाइक सबका भगवान श्री राम को प्रति आस्था, श्रद्धा सबकी अलग-अलग वे में अलग-अलग धारणाओं के साथ लोगों ने अलग-अलग तरीकों से जी, बिल्कुल। मेरा स्वागत भी किया है, सम्मान भी मुझे दिया है और जी, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। बस उनकी श्रद्धा श्री राम को लेकर है बिल्कुल। भगवान श्री और राम के भग से जुड़े हैं आप लोग आपस में। हाँ, जी, तो बस भगवान श्री राम के जितने भी भक्त हैं और उनके आदर्श पे जो चल रहे हैं और या उनके लिए जो चल रहे हैं, तो उनकी हर जगह प्रभु कोई दिक्कत नहीं होने देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये और और माहौल भी मेरे स राममय था पूरा हाँ, सभी वो जगह राम जी की चली जी, रही थी वो उस समय जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी उस समय। मेरा अयोध्या में भी सम्मान हुआ। जी, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक पर्यटन विभाग में भी मेरा ओके। सम्मान हुआ था। जी, वहाँ जी, पे जी, मतलब एक शो था, वहाँ पे भी मेरा स्वागत वगैरह हुआ था जी, अयोध्या धाम में भी। जी, जी, जी। ये तो बहुत-बहुत बधाई आपकी और ये बताइए कि अक्सर लोग पैदल यात्रा की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुँचकर फिर वापसी वो किसी वाहनों से या इस तरह कर लेते हैं, लेकिन आपने पूरी ही यात्रा यानी वापसी भी अयोध्या से आपने पैदल ही की है। देखिए, राममय में राम के दौर में जाना तो सबके लिए सरल था, जी, बिल्कुल। कि चलिए आप जा रहे हैं जी, राममय में, आप जाने का आपने ठाना है तो राममय में लोगों ने आपको प्यार स्नेह दिया, जी, ये मैं मान सकता हूँ। ये प्रभु की कृपा है कि आते समय भी मुझे वैसा ही प्यार और स्नेह मिलता गया है जी। रास्ते में। मैं जैसे भगवे का जो हिम्मत बोलते हैं ना, भगवे जी, की जी। पावर बिल्कुल, और बिल्कुल। तिरंगे की पावर, जी, वो बहुत बड़ी अपने आप में है। जी। तो यानी मेरे आपने बैग में महसूस भगवा किया है और इसे। एक तिरंगा लगा हुआ है पीछे। बस जी, उसकी पावर नॉर्मली मैं जाता हूँ, कहीं कोई मोटरसाइकिल वाला है, कोई गाड़ी वाले, कार वाले, हम आप चल रहे हैं, आपके सामने से कोई एक पीछे भगवा लगा है बैग में, एक जगह झंडा लगा है, कोई पैदल जा रहा है।
तो आप भी 2 मिनट उससे गाड़ी रोक के बात ज़रूर करेंगे कि बिल्कुल। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी, तो जी। आप खुद उस चीज़ को लेके जनरली लोग इम्प्रेस हो जाते थे, अरे वाह! आप श्री राम जी के दर्शन करके आ रहे हैं या श्री राम जी के हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं। जी। तो चल भैया 2 मिनट कुछ हमारी तरफ से चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हाँ उन जी। लोग अपनी तरफ से भेंट देने की कोशिश करते थे, मैं मना कर देता था, मुझे नहीं चाहिए। जी, कुछ लोगों के साथ हाँ, चाय वगैरह मैंने पी है जी। और मंडला से अयोध्या जी तक जाते समय लोगों ने कम से कम मुझे 16-17 हज़ार रुपए दिए हैं। अरे! कुछ उसमें से कुछ लोगों ने वहाँ चढ़ाने का बोला, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे को खर्चे के लिए दिए। हाँ मैं जी। नहीं लेना चाह रहा था। फिर वो पैसों में से मैं अयोध्या जी में उनके पैसे सही सुरक्षित जगह पे मैंने सब चढ़ा दिए। अयोध्या जी मंदिर के अंदर मैंने 2 ढाई हज़ार रुपए मेरे पास कैश था, तो मैंने वो कैश चढ़ा दिया क्योंकि मैंने बाद में अपने अकाउंट्स में कर लिया था उसको जी, कन्वर्टिंग। जी, जी। तो 2 ढाई हज़ार रुपए वहाँ चढ़ा दिए मैंने और फिर उसके बाद में कुछ जो पैसा बचा था, पंजाब से लगभग-लगभग 50-60 लोगों का जी, एक ग्रुप था। जी, पूरा जत्था वहाँ आया होगा। हाँ, अन्य क्षेत्र का जत्था आया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने राइस-वाइस का थोड़ा-सा उनका तो क्योंकि वहाँ अभी राम जी के मंदिर में लोग अपने तरफ से श्रद्धा भाव से सेवा कर बिल्कुल, रहे हैं और बिल्कुल। वहाँ उन उस पैसों से थोड़ी-सी मदद और मैंने भी कुछ अपनी तरफ से छोटा-सा योगदान कर दिया। जी, तो वो पैसों से जैसे सही जगह पे पैसे लग गए। जी, वहीं राइस वगैरह दिया तो जी। वहाँ पे जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु तो भगवान का प्रसाद में मेरा भी बिल्कुल, छोटा-सा योगदान और जितने बिल्कुल। लोग गए तो उनका भी योगदान मुझे जो डिसीज़न उस समय में लगा जी, कि मैं वही करूँ जी, और वहाँ हमारे श्री राम मंदिर में भी मैंने 4 बार दर्शन किए। सुबह की मंगला आरती भी अटेंड करने गया जी। मैं, फिर उसके बाद 3-4 बार मैंने गेट टुगेदर और वहाँ पे बोला जाता है वहाँ की का ख़ासियत ये है, पूरे इंडिया में हनुमान जी सेवक के रूप में मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन अयोध्या में हनुमान जी जो हैं, वो आपको राजा की पदवी दी गई है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे हनुमान जी जो हैं राजा सिंहासन पे बैठे हुए मंत्री हैं वहाँ पे वो। ओके। जी, वहाँ सेवक के रूप में नहीं बैठे नहीं हैं है, वो। ओके। हाँ, मतलब ये एक शायद मुझे लगता है पूरे भारत में में एक ही पहला जगह ऐसा मंदिर है जहाँ पे हाँ, हनुमान जी सेवक के रूप में नहीं है, हाँ मंत्री के रूप में बैठे हैं। और वहाँ पे ख़ासियत ये है अयोध्या जी जाने में सरयू का स्नान हुँ, मंत्री जी से इजाज़त मंत्री जी यानी ह हनुमान जी। हनुमान जी जी, से और फिर श्री राम लला जी के दर्शन। दर्शन। वहाँ पे लोग हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही श्री अच्छा, राम लला जी के दर्शन करने पहुँचते हैं। ओके। जी, जी, जी। हनुमानगढ़ी के नाम से जी, प्रसिद्ध है, प्राचीन मंदिर है, जी। सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। तो वहाँ के दर्शन करने के बाद ही श्री राम लला जी के दर्शन किए जाते किए हैं। जाते हैं। मतलब ये ये एक एक ख़ासियत उन्होंने मान्यता है, हाँ, एक मतलब वहाँ के रीति लोगों बना की। दी है उन्होंने। हाँ, वहाँ के जी, लोगों की ये मान्यता जी, है जी, और जी, आस्था है इस चीज़ को लेके, जी, तो लोग भी वैसा ही करते हैं। जी। तो किस तारीख को आप अयोध्या पहुँचे थे? किस तारीख को आपने राम लला के दर्शन किए? मैं मैंने श्री राम लला के दर्शन जो हैं, वो 15वें दिन किया हूँ। ओके। 15वें दिन किया हूँ आपकी मैंने। यात्रा जब से शुरू हुई उसके हाँ, 15वें दिन आप 15वें दिन मैंने 15 डेज़ में मैंने श्री राम लला जी के दर्शन जी, वग़ैरह जी, किया जी। हूँ, हनुमानगढ़ी क्योंकि टाइम्स भी मेरे को कई बार चलना थकान शरीर को भी देखना पड़ता था, जी, तो कैसा कब पहुँचना है, कब का टाइम मिल रहा है, कब का टाइम हाँ, नाइट में बल्कि मैं 1 बजे करीब मैं पहुँच गया था वहाँ पे, तो मंदिर के सामने जब पहुँचा आर्मी वग़ैरह थी, हमारी इंडियन आर्मी भी थी, जी, जवान भी थे वहाँ पे, पुलिस प्रशासन भी था, जी। लेकिन वहाँ किसी को अलाउड नहीं कर रहे थे। मेरा एक पेज पे बैग लगा हुआ था, टैग जिस पे लिखा हुआ था पैदल यात्री और ये वो, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। चीज़ को देख के आर्मी वाले भी बहुत इम्प्रेस हुए अच्छा। और पुलिस वाले भी उस चीज़ को लेके बहुत इम्प्रेस हुए, तो उनने मुझे आगे किया, हाँ, हुँ। आप यहाँ तक चले जाइए, इसके आगे आप मत जाइएगा। तो वहाँ से मैंने नाइट में दर्शन कर लिए अच्छा। थे अपने, फिर हुँ, उसके बाद स फिर हुँ, अर्ली मॉर्निंग फिर मैंने दर्शन किए। जी, मंगला आरती के दर्शन करे और जी। 3-4 बार मैंने श्री राम लला जी के दर्शन करे, फिर वहाँ से चल के फिर अपनी यात्रा फिर फिर कंटिन्यू की। कंटिन्यू की। तो वहाँ आप कितना टाइम रुके? मैं वहाँ पे तो 2 दिन रुका हूँ 2 अयोध्या दिन। जी में। फिर उसके बाद में मैं कैसा फ़ील कर रहे थे आप वहाँ? लोग 2-3 लोग 3 दिन रुका हूँ सॉरी। ओके। लोग वहाँ जाने के लिए बड़े ललायत हैं और आप वहाँ हैं उस जगह पर और नया मंदिर बना हुआ है, इतनी श्रद्धा, इतनी
लोगों की भक्ति भाव से ओतप्रोत माहौल था, तो कैसा फ़ील किया आपने वहाँ पर? बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी ये जो मैं इसको लाइक इस यात्रा को मैं ट्रैवलिंग नहीं बोल सकता, मैं ट्रैकिंग नहीं बोल सकता। ये यात्रा मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छे दिनों में से एक है। जी, 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 ये मेरा अनुभव या जो भी मैं इसको बोलूँगा लाइफ़ का सबसे बेस्ट जो पार्ट है मेरे जी, ज़िंदगी का आज जितने भी साल हो गए होंगे, जी, जो सबसे बेस्ट पार्ट है, ये बिल्कुल। यात्रा ही रही है मेरे लिए। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक यात्रा कह जी, सकते हैं हम इसको हाँ, कि हमारी तो हुई, मन की भी हुई है कहीं मन की भगवान की मन से तरफ। ज़्यादा दिया है भगवान ने। हाँ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो प्यार स्नेह लोगों का मतलब जनरली मुझे मिला है ना, जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जी, मतलब जो मिला है वो भगवान की कृपा समझ सकते हैं हम। हाँ, जी, तो ये बताइए कि आगे भी क्या किसी तरह की और यात्रा का प्लान है आपका? नहीं अभी तो ऐसा कोई यात्रा का प्लान नहीं है मेरा। जी, जी, ओके। तो ये बताइए हमें कि आपकी इस पैदल यात्रा में किन-किन लोगों का सहयोग आपको मिला और उन्हें कैसे पता चलता था कि आप पैदल यात्रा में हैं और हम आपको उन्हें सहयोग करना है? मैं एक्चुअली प्रोफ़ेशनल जैसे मैं इंस्टाग्राम में अपडेट्स डाल दिया जी, करता था अपनी जी, यात्रा की, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। जी, और जैसे-जैसे मैं चलता गया तो लोगों का मेरे को सपोर्ट प्यार मिलता गया और जी। मेरे रिलेटिव्स कुछ इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं, हुँ, हुँ। कुछ हमारे बड़े भैया लोग जुड़े हुए हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे। जी, और मैं प्रोफ़ेशनल ब्लॉगिंग के हिसाब से बिल्कुल नहीं निकला था कि जी, मुझे ब्लॉग्स बनाना है और ब्लॉग्स डालना है। जी। तो उसी प्रकार उनको मेरी जानकारी मिलती जाती थी क्योंकि इंटीरियर एरिया भी ऐसे पड़ते थे कि जहाँ पे काफ़ी बार कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता था, पर मेरे साथ कोई दिक्कत हुई नहीं है। जी। ऐसी बस प्रभु के रास्ते पे था तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, हमारे भैया जैसे हैं, मैं मंडला से निकला तो दिनेश भैया हैं श्रीनाथ पाव भाजी वाले, जी। उनने भी मुझे वो मुझसे रोज़ बात करते थे, कहाँ पहुँच रहे हो, कहाँ नहीं? हुँ। मतलब एक अ, वो चिंताजनक वे जी, से जी। बात किया करते थे मुझसे कि कहाँ पहुँच रहे हो, वो भी बहुत खुश थे इस चीज़ को लेके। हुँ। फिर उसके बाद में देन थोड़ा आगे बढ़ा तो आशीष झारिया जी हैं, उनने 1-2 जगह पे मेरी रुकने वगैरह की व्यवस्था करवाई, बीजेपी के आशीष फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ा तो हमारे बड़े भैया हैं, संभव भैया, संभव तिवारी जी, उनने भी मुझे काफ़ी जगह पे सपोर्ट किया है कि खाने में, इसमें, उसमें भाई को कोई दिक्कत ना हो, वो हमारे बड़े भैया ही हैं। हुँ, हुँ। तो फिर उनने सपोर्ट किया कि और फिर हमारे अभिलाष भैया, अभिलाष पांडे जी, 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 जी। बीजेपी के युवा मोर्चा जी। प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं हाँ वो। जी। तो उनने भी मेरी अभिलाष भैया ने भी काफ़ी जगह खाने की, रहने की इसकी व्यवस्थाएँ करवाई है मेरी। और मेरे सोनू भैया हैं, पूर्व युवा मोर्चा एनओसीआई के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, जी, उनने भी मुझे काफ़ी जगह पे हेल्प करी है। जी, कुलदीप पांडे जी वो सॉरी अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, जी, उनने भी प्रयागराज से अयोध्या तक में मेरी काफ़ी जगह पे व्यवस्थाएँ देखी थी, कुछ भी चिंता पड़े, कुछ भी बात हो तो आप मेरे को बिल्कुल फ़ोन कीजिएगा, बताइएगा। जी। उनने भी मेरे वो करी है। सब बस प्रभु की कृपा से बहुत ऐसी और भी सभी लोग हैं, जिन्होंने बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली वे से पूछा है और बात किया है जी, मुझसे, जी। यात्रा में आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ डे एंड नाइट में, मैं अकेला निकल रहा था। बिल्कुल। लोग जैसे चल रहे हैं तो मैंने देखा हूँ कि ब्लॉगिंग के हिसाब से 2 लोग साथ में, 3 लोग साथ हाँ, में, 4 लोग बिल्कुल। साथ में, जी, जी। ऐसे निकले हैं। मैं अकेला ट्रैवल किया हूँ रात में 2-2 कुछ-कुछ ऐसी जगहों से निकला हूँ, लोग वहाँ के गाँव वाले बोलते थे, "भैया आपको मान गए कि आप इस रोड से रात में निकल रहे हैं।" हुँ। और मैं हर चीज़ की अपडेट तो इंस्टाग्राम में डाल नहीं सकता या मैं पोस्ट डाल नहीं सकता था जी, कि मैं जी, कब कहाँ से निकल रहा हूँ, कहाँ पहुँच रहा हूँ। मेरे जी, को जैसा समझ में आता था, जैसा टाइम जो मिलता था वो लिख के अपने हिसाब से जो समझ में आया तो वो लिख के मैं डाल देता था। जी, और जी, जी। बाकी ब्लॉगिंग वगैरह का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं बस प्रभु श्री राम की भक्ति में निकला हूँ और मैं भी सबसे यही कहूँगा, श्री राम पे प्रभु पे अपनी आस्था बनाएँ, श्री राम जी का जयकारा लगाएँ, बस बस सारे काम अपने आप ही हो अपने आप जाते हैं। आपके विघ्न टलेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ जय जय श्री राम सभी को। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे जी। स्टूडियो में आने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हर्षित शर्मा जी से जो कि अभी भी पैदल यात्रा में हैं और इनकी मंडला जाकर यात्रा समाप्त होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।